फेमस अदाकारा बॉबी परवीन अपने समय की अभिनेत्रियों में सबसे ज्यादा फेमस अभिनेत्रियों के रूप में गिनी जाती थी। 70-80 के दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। वह 70 के दशक की सबसे बोल्ड अभिनेत्री थी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, शान, कालिया जैसी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्में दी, लेकिन उनकी मौत काफी दर्दनाक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। परवीन बॉबी अभिनेत्री के साथ साथ एक फेमस मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर भी थी। बात उनके लुक की जाए तो काली आंखें और काले बाल इनके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करते थे। उनके लुक को जीनत अमान की तरह माना जाता था। उन्होंने फिल्म चरित्र से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कई फेमस हिंदी फिल्मों में काम किया और उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया। इनके कुछ फेमस फिल्में हैं दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, शान, क्रांति, नमक हलाल, फिल्म बॉन्ड 303 और अविनाश। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बॉबी परवीन ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। उन्हें पेंटिंग करना और पियानो बजाना तथा साहित्य की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अपने कॉलेज टाइम से इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 13 फिल्मों में काम किया। कहा जाता है जब अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी के साथ डेट कर रहे थे तब अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने परवीन बॉबी को छोड़ दिया। परवीन बॉबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एक सुपर गैंगस्टर हैं। इन्होंने गुंडों से मेरा अपहरण किया और एक द्वीप पर ले जाकर मेरी सर्जरी की और मेरे कान के पीछे एक ट्रांसमीटर यानी चिप लगा दी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया जो बाद में यह कहकर खारिज कर दिया गया कि एक सिजोफ्रेनिया नामक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं जो लोग वास्तविकता को असामान्य रूप से व्यक्त करते हैं। अमिताभ बच्चन के बाद बॉबी परवीन का डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ नाम जुड़ा। महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की फेमस प्रेम कहानियों में से एक है। सिजोफ्रेनिया की शिकार परवीन बॉबी ने एक बार महेश भट्ट के साथ जाते हुए कार का दरवाजा यह कहते हुए खोल दिया कि कार में बम है और वह भाग के सड़क पर आ गए, जिससे लोगों को लगा कि इसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया। उन्होंने अपनी मौत की साजिश रचने में अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स और अल गोर जैसे फेमस हस्तियों पर आरोप लगाया, जो कुछ सबूत पेश न कर पाने पर खारिज हो गया। महज 55 साल की उम्र में 22 जनवरी 2005 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनकी मौत का कारण डायबिटीज यानी मधुमेह रोग बताया जाता है, जिससे इनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन असल में ये कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाए हैं। क्योंकि बॉबी परवीन को लगता था कि हर कोई उन्हें मारने की योजना बना रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, ये कहकर कि इसमें जहर हो सकता है, और सिर्फ अंडे का सफेद भाग ही खाती थी। उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि उन्होंने अपनी वसीयत अपने मृत परिजनों के नाम पर कर दी थी। अपने अंतिम समय में वो अपने हर कॉल को रिकॉर्ड करती थी, जिसके कुछ नोटपैड अभी भी महाराष्ट्र सरकार के संग्रह कार्यालय में हैं। 22 जनवरी 2005 में उनकी पड़ोसी ने देखा कि 2 दिन से अखबार, दूध सब घर के बाहर ही पड़ा है। जब ये सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने गेट खोला, देखा कि परवीन बॉबी मृत पड़ी हुई हैं। उनके पास कुछ दवा, पेपर, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। इनके बाएं पैर में मधुमेह के कारण गैंग्रीन हो गया था, जिसके कारण ठीक से चल नहीं पा रही थी। बेड के पास एक व्हील चेयर भी पड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से खाना तक नहीं खाया और भूख से मर गई। तो दोस्तों, ये थी बॉबी परवीन की मौत की कहानी, जो अक्सर मैगजीन्स में छपती रहती है, लेकिन मौत की असली वजह अभी तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।